राजेश नाम का एक व्यक्ति एक बार रास्ते से बाहर जा रहा था। उसे रास्ते में लिखे बोर्ड्स को पढ़ने की आदत थी। ऐसे ही चलते चलते उसने एक दिन दीवार पर एक कागज चिपका देखा। वो उस कागज के पास गया। उस कागज पर लिखा था, इस रास्ते में कल मैंने एक 100 रुपए का नोट गवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिससे भी मिले कृपया इस पते पर दे दे। और नीचे पता लिखा था। ये पढ़कर पता नहीं क्यों पर उसे उस पते पर जाने की इच्छा हुई। वो पता उस गली के आखिर की एक झुग्गी झोपड़ी का था। राजेश उस जगह गया। वहाँ जाकर उसने आवाज लगाई तो एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आया। उसे मालूम हुआ कि वो अकेले ही रहता है। उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बाबा जी, आपके खोए हुए 100 रुपये मुझे मिले हैं, उसे देने आया हूँ। राजेश बोला। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी रोने लगा और बोला, बेटा, अभी तक करीब 30 से 40 व्यक्ति मुझे 100-100 रुपये दे चुके हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देखकर मेरी मदद करने के उद्देश्य से वहाँ वो कागज चिपका गया। बहुत जिद करने पर बाबा जी ने पैसे तो रख लिए पर एक विनती की, बेटा, वो मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़कर फेंक देना, तुम्हारा भला हो। राजेश ने उसे हाँ कहकर टाल तो दिया पर उसकी अंतरात्मा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 30 से 40 लोगों से भी बाबा जी ने यही कहा होगा पर किसी ने भी नहीं फाड़ा। राजेश का हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस बूढ़े आदमी की सेवा का उपाय ढूंढा। पर इस तरह की सेवा राजेश के हृदय को छू गई। उस अकेले बूढ़े आदमी की जिंदगी के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता था। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी प्रयास करें कि गरीब असहाय लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करके देखिए, दिल को सुकून मिलेगा। भोपाल नाम के एक शहर में रौनक अपने माता पिता के साथ रहता था। रौनक के पिता श्यामदास के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। बस उनके पास उनके पुरखों की दी हुई एक पुरानी कोठी थी जिसकी आज के समय में अच्छी कीमत थी। रौनक के पिता रौनक की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करते थे। उन्होंने रौनक को अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कराने के लिए लोगों से बड़ा कर्जा भी लिया था। यहाँ तक कि रौनक की माँ ने अपने दिल के दर्द के बारे में भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा ताकि रौनक पढ़ लिख सके। रौनक की माँ बोली, पता नहीं ये दिल का दर्द कब मेरी जान ले ले। बस एक बार मेरा बेटा काबिल हो जाए और उसकी शादी देख लूं, फिर कोई गम नहीं। रौनक मन लगाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक ही सपना था कि वो इंडिया के बाहर विदेश में नौकरी करने जाए और अपने मन मुताबिक जिंदगी जिए। इसी बीच रौनक कॉलेज में दिशा नाम की एक लड़की से प्यार करता था और दिशा भी रौनक को पसंद करती थी। गुजरते समय के साथ ही रौनक की पढ़ाई पूरी हो गई और उसने विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। कई इंटरव्यूज देने के बाद आखिर रौनक की विदेश में नौकरी लग ही गई। उसे अमेरिका से एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से ऑफर आ गया। इस बात से रौनक बहुत ही खुश था। रौनक की खुशी देखकर रौनक के माँ बाप भी बहुत खुश थे। बस उन्हें इसी बात का दुख था कि उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा अब उनसे दूर हो जाएगा। सही मौका देखकर रौनक ने अपने माता पिता से अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से शादी करने की बात की और थोड़े ही समय में दिशा की शादी भी हो गई। थोड़े दिनों में ही रौनक को नौकरी ज्वाइन करने के लिए अमेरिका जाना था और रौनक अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिशा के साथ अमेरिका चला गया। कई दिन गुजर गए। रौनक की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो हमेशा फोन पर अपने बेटे को इंडिया आने के लिए कहती। माँ बोलती, बेटा, तुझे गए साल भर बीत गया है, इसी बीच एक बार घर आ जा तो मैं तुझे और बहू को देख लूं। बेटा, तो यहीं कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? तो रौनक बोला, माँ, ये अमेरिका है, यहाँ से मुझे जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी और वैसे भी मेरे आने पर मेरे काम का बहुत नुकसान होगा और बेकार का खर्चा। अच्छा माँ, अभी मैं फोन रखता हूँ। और फोन कट जाता है। रौनक की माँ बहुत ही उदास हो गई। अपने बेटे के प्यार में उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिशा ने कहा, तुम्हारी माँ अक्सर इंडिया आने की रट लगाई रहती हैं। उनसे हमारा सुख देखा नहीं जाता। कुछ दिन बात ना करो तो उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर कई दिनों तक दोबारा रौनक का कोई फोन नहीं आया। इसी बीच रौनक की माँ के दिल में जोरों का दर्द उठा। वो अपने आखिरी समय में अपने बेटे को देखना चाहती थी
और उससे अपने दिल की बात करना चाहती थी। रौनक के पिताजी बार बार रौनक को फोन करते थे पर रौनक का फोन नहीं लगा और दिशा ने जानबूझकर बाबूजी का फोन नहीं उठाया। रौनक की मां का देहांत हो गया। रौनक के पिताजी ने देहांत की खबर देने और अंतिम संस्कार के लिए रौनक की कंपनी में एक मेल भिजवाया। वो मेल भी रौनक को नहीं मिला। इसी बीच एक दिन कंपनी के काम से रौनक का इंडिया आना हुआ। रौनक ने खुशी से अपने बाबूजी को फोन किया और बोला, हेलो बाबूजी, मैं रौनक। बाबूजी, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ। माँ तो ये खबर सुनकर बहुत ही खुश होगी। हेलो हेलो बाबूजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो बाबूजी। ये सुनकर रौनक के पिता की आंखों से अश्रुओं की धार बह जा रही थी। वो बोले, बेटा, अब तेरी माँ कभी खुश नहीं होगी और अब वो तुझे कभी इंडिया आने के लिए भी नहीं कहेगी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और बेटे, अब तुझे इंडिया आने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये खबर सुनकर रौनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती तो वो आखिरी बार अपनी माँ को देख पाता, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में सफल होने का ये मतलब नहीं कि आप अपने माँ बाप और उनके किए संघर्ष और त्याग को भूल जाएं, और जब तक आपको इस बात का एहसास हो तब तक बहुत ही देर हो जाए। एक बार की बात है, दिनकर नाम का एक आदमी अपने बेटे प्रशांत के साथ रहता था। दिनकर गरीब था, लेकिन वो उतना ही संतुष्ट और खुशहाल भी था। लोगों के सुख दुख में साथ निभाना उसकी आदत थी। वो बिना फायदा नुकसान देखे सभी की मदद करता। दिनकर का एक बेटा था, शेखर, जो फैक्ट्री में काम करता और अपने पिता का सहारा था। एक दिन उसने अपने पिता की अच्छाई देख बोला, पिताजी, आप जैसा कोई नहीं है। आप सबकी मदद करते हैं। दूर जंगल से जड़ी बूटी लाकर लोगों की जान बचाते हैं और गरीबों से तो पैसे भी नहीं लेते। लेकिन पिताजी, आज का दौर ऐसा नहीं है। लोग बिना फायदे किसी की मदद नहीं करते। तो दिनकर ने कहा, नहीं बेटा, अपने विद्या का सही उपयोग कर लोगों की जान बचाना ही तो हमारा फर्ज है। रही बात पैसों की, तो अगर हम भला करेंगे तो लोग भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो प्रशांत बोला, पिताजी, मेरी कंपनी का मैनेजर तो मेरे काम के पैसे भी काट लेता है और आप लोगों का मुफ्त इलाज कर देते हैं। पता नहीं ऐसे में घर का खर्च कैसे चलेगा। कुछ दिनों बाद अचानक फैक्ट्री में काम करते करते शेखर की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वो खास कर बेहोश होकर गिर गया। दिनकर अपने बेटे को लेकर फौरन शहर के डॉक्टर के घर के पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा देखिए ना, अचानक इसे क्या हो गया है। ये काम करते करते बेहोश हो गया और अब कुछ बोल नहीं रहा है। डॉक्टर अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार था तो वो बोला, मैं इसे अभी नहीं देख सकता। तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसे कल लाना। तो दिनकर बोला, लेकिन हुजूर, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसके मुंह से खून आ रहा है। आपका फर्ज है एक मरीज की जान बचाना। तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझे मेरा फर्ज मत बताओ। अभी देखने के मैं 10,000 लूंगा। बोलो, मंजूर है? दिनकर रोते हुए डॉक्टरों के पैरों पर गिर गया। मेरे पास 10 रुपए नहीं है। तो डॉक्टर बोला, तो ले जाओ और इसे किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दो। मेरा समय खराब कर दिया। डॉक्टर दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया। दिनकर अपने बेटे को सरकारी अस्पताल में ले गया, लेकिन तब तक देर हो गई और उसके बेटे की मौत हो गई। दिनकर बहुत ही दुखी हुआ। अस्पताल में पैसे न दे पाने की वजह से अस्पताल वालों ने प्रशांत का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी और न ही किसी ने दिनकर की मदद की और न ही 4 लोग उसे कंधा देने के लिए आगे आए। मजबूरन दिनकर को ठेले में अपने बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। उस वक्त दिनकर को अपने बेटे की कही वो बात याद आई कि आज के समय में अच्छाई का कोई मोल नहीं है। बिना फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। अब दिनकर बहुत ही अकेला पड़ चुका था। उसके हंसते खिलते घर में अब उदासी और खामोशी ने जगह ले ली थी। दिनकर ने भी फैसला कर लिया था कि वो अब किसी की मदद नहीं करेगा। अपने जड़ी बूटियों से किसी का इलाज भी नहीं करेगा। जिस तरह स्वार्थी दुनिया वालों ने उसकी मदद नहीं की और उसके दिल का टुकड़ा उससे छीन लिया। कई दिन गुजर गए। एक दिन शहर से कुछ लोग दिनकर के गांव में घूमने आए। उसमें डॉक्टर आरिफ और उनका परिवार भी था। वो सभी गांव में दौरे के दौरान मौज मस्ती कर रहे थे। वो गांव के घने जंगल में घूमने चले गए। डॉक्टर की बेटी सलमा जंगल में पंछियों की फोटो और सेल्फी लेने में व्यस्त थी।
तभी झाड़ियों के पास छुपे एक सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने सलमा को काट लिया। सलमा बेहोश हो गई। सब बहुत ही डर गए। सलमा का शरीर नीला पड़ गया था। वहां आसपास दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं था और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी गांव वालों ने बताया कि अब इनकी जान सिर्फ दिनकर बाबा ही बचा सकते हैं। डॉक्टर फौरन अपनी बेटी को दिनकर के पास ले गया। डॉक्टर दिनकर को देखकर पहचान गया और उनके सामने वो रोने लगा। मेरी बेटी की जान बचा लो, यह सिर्फ आपके हाथ में है। तो दिनकर बोला, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे का इलाज करने से मना कर दिया था। अब मैंने लोगों का इलाज करना बंद कर दिया है। ले जाओ इसे यहां से और सरकारी अस्पताल में डाल दो। तो डॉक्टर बोला, ऐसा मत कहिए, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं आपको लाखों रुपए दूंगा। तो दिनकर बोला, मुझे तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सलमा की मां फूट फूट कर रोने लगी और उसने विनती की। तो दिनकर को अपने बेटे को खोने का एहसास हुआ। वो नहीं चाहता था कि कोई मां अपनी बेटी को खो दे। दिनकर ने सलमा को जड़ी बूटी सुंघाई और सारा जहर निकाल दिया। थोड़ी देर में सलमा को होश आ गया। ये देखकर डॉक्टर दिनकर के पैरों में गिर गया और अपनी भूल की माफी मांगने लगा और उसे खूब सारा पैसा देने लगा। तब दिनकर बोला, मैंने कभी किसी से इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया है। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो बस आगे से कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे पे इलाज के लिए आए तो पैसे की कमी की वजह से उसे मरने मत देना। डॉक्टर आरिफ शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और अब वो भी गरीबों का इलाज मुफ्त में करने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।